हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी सप्ताह 18 दिवस 1 पाठ है 12 अमीर खुसरो की पहेलियां। सबसे पहले चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। चित्र में बालिका अपने साथियों के सामने खड़े होकर क्या कर रही है? वह अपने साथियों से क्या पूछ रही है? बाकी बच्चे गोल घेरे में क्यों खड़े हैं? आप वहां होते तो अपने साथियों से क्या सवाल या पहेली पूछते? प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। बच्चे खेल बात प्रश्न सवाल, आप घेरे में खड़े होकर कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो गोल गोल रानी और बाल गीत। इसके बाद पठन बोध है, धूप से वह पैदा हुई छाव में मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं हवा लगे मर जाए। यह एक पहेली, इसका उत्तर आप देंगे। तो इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? इस पहेली का ऑप्शन हो सकता है पसीना, क्योंकि एक ऐसी वस्तु है धूप में ही पैदा होता है, छाव में हवा लगती है तो मुरझा जाता है हवा लगने पर। इसके बाद धूप कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूरज से। लेखन गतिविधियां, इस पहेली में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। धूप से वह पैदा हो, छाव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं हवा लगे मर जाए। इस तरह से सवाल बनाओ। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तुम्हारा क्या नाम है? इसके बाद एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तुम कहाँ पढ़ती हो? इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। धारा प्रवाह पठन है, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा ऐसी किसी चीज का नाम बताओ जो धूप में पैदा होती है और छाव में जाने पर या हवा लगने पर मर जाती है, उसका नाम क्या है? मुझे बहुत सोचने के बाद समझ आया कि वह तो पसीना है। मौखिक प्रश्न, दोस्त ने किस चीज का नाम जानने की कोशिश की? निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान पर क्या है उचित शब्द? एक ही उचित शब्द भरिए। इसके बाद धूप में चलने पर पसीना आता है, हवा लगने पर पसीना सूख जाता है। आपको पसीना कब कब आता है इसके बारे में लिखिए। धूप में, दौड़ने से, नाचने में, खेलने से। अब पहेली को पढ़िए। एक पड़ी है, एक खड़ी है, एक छमाछम नाच रही है, यह हो जाएगा रोटी। दूसरा, आदि कटे तो जल बन जाए, मध्य कटे तो काल कहाए, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा क्या है नाम? तो रोटी जैसे आकार की चीजों के नाम तो चांद, गगन, ढक्कन। और दूसरी पहेली का उत्तर क्या होगा? दूसरी पहेली का उत्तर काजल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जाए है? आदि कटे तो जल बन जाए। आदि कटे मतलब का हट जाए तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। मध्य कटे मतलब जा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? काल बन जाएगा। और अंत कटे होवे होवे काम, तो अंत कट जाता है तो काज हो जाता है, बताओ मेरा क्या है नाम? इस प्रकार से काजल हो गया। दिवस 2 देखिए। चर्चा के लिए प्रश्न, आटा चक्की किसने देखी है? आटा चक्की आपके घर में कितनी दूरी पर है? पुराने समय में घर पर चलाने वाली आटा चक्की किसने देखी है? इस चक्की के बारे में बताओ। आटा चक्की नहीं होती तो रोटी कैसे बनती? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को प्रश्न से बोर्ड से देखकर लिखिए। पास आटा, मैंने, घट्टी और अनाज। आपके घर के पास की चक्की में क्या क्या पिसता है? अनाज व मसाले। इसे पढ़कर बताओ। एक नार के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे फिर डाढ़ा ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। मौखिक प्रश्न, एक जैसे रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। इस तरह के दो वाक्य बनाओ। एक नार के दो है बालक, एक पेड़ के हैं दो फूल, एक राजा है और एक दो बालक। इसके बाद इन शब्दों के मानक रूप, ठाड़ा, खड़ा, काज, काम, नार, नारी, काजर, काजल। इसके बाद समान ध्वनि वाले शब्द, खड़ा, पड़ा, घर, भर, भरा, धरा, सड़क, फड़क, सार, नार, सार, गड़ा, सड़ा, सर, पर, हरा, मरा, तड़क, खड़क, हार, भार। आगे देखिए धारा प्रवाह पठन। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, नींबू और संतरा दोनों एक ही रंग, ककड़ी और करेला दोनों एक ही रंग। मौखिक प्रश्न, एक समान रंगों वाली चार वस्तुओं के नाम बताइए, सही जोड़ी बनाइए। कौवा, कोयल, ककड़ी, करेला, नींबू, संतरा। आगे रोटी बनाना सूत्र लेखन है। मुझे रोटी बनानी थी, मैंने थाली पर आटा निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया रोटी बनाने के लिए। आगे मैंने क्या किया होगा लिखिए। फिर आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथा, फिर छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसे बेलकर रोटियां बनाई जाती हैं। स्वतंत्र पठन, गेहूं की रोटी तक की यात्रा। गेहूं साफ करना, गेहूं को आटा चक्की में पिसवाना, थोड़ा थाली आटे में लगा लेना,
आटे में नमक मिलाना, आटे को पानी डालकर गूंथना, गूंथे आटे की लोई बनाना, चकला बेलन से रोटी बेलना, तवे पर रोटी सेकना। किस किस अनाज के आटे से रोटी बनाई जाती है? तो गेहूं, मक्का, ज्वार और चावल। इसके बाद दिवस 3 देखिए, मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है आपके, चर्चा आधारित लेखन के बाद पठन बोध। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरोवा को आंखों दीखा। तो यहाँ पर इस पहेली का उत्तर क्या हो जाएगा? काजल। काजल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? आदि कटे तो सबको पाले, मतलब जल, और मध्य कटे तो सबको मारे, तो मध्य कटे मतलब जा हट जाए तो काल हो जाएगा। इस प्रकार से पहले हमने देखा था। यह देखिए, काजल का पहला अक्षर हटाने से क्या बनता है? जल, दूसरा बीच का अक्षर हटाने से काज, और अंतिम अक्षर हटाने से काज, इसमें भी बन जाता है। इसके बाद देखिए, इन शब्दों के वाक्य बोलो और लिखो। काजल, राधा ने काजल लगाया, आंखें रोशनी से आंखें चमक गई, दादा दादी ने चश्मा पहना। धारा प्रवाह पठन। काजल शब्द को देखो। काजल शब्द का पहला अक्षर का है, दूसरा शब्द जा है और तीसरा शब्द ला है। का अक्षर हटाने से जल बनता है, जल यानी पानी, और जा हटाने से काल बनता है। काल यानी समय या मारने वाला। ला अक्षर हटाने से बनता है काज यानी काम। कितना मजेदार है काजल। काजल से बनने वाले 3 शब्द। काल का मतलब क्या होता है? समय। इसके बाद आपके सुबह उठने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक आपकी माँ के द्वारा किए जाने वाले कामों को लिखिए। साफ सफाई, पूजा करना, नाश्ता करना, बनाना, पौधों को पानी देना। स्वतंत्र पठन। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह क्या है? आकाश में तारे, चांद और तारे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। रात में आसमान में चांद और तारे दिखाई देते हैं। इसके बाद चित्र पर चर्चा से के लिए प्रश्न। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप में से कौन कौन पतंग उड़ाता है? पतंग कैसे उड़ाते हैं? किस किस को पतंग बनाना आता है? पतंग कैसे बनाते हैं? कई बार पतंग क्यों नहीं उड़ती? मौखिक चर्चा में शब्दों को देखकर लिखिए। लकड़ी, पतंग, हवा, मुझे और कागज। पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है? हवा की गति, माजा और पतंग। पतंग कौन कौन से रंग की होती है? लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी, कई रंग की होती है। इसके बाद पढ़िए। एक कहानी मैं कहूँ, सुन लो मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांध गले में सूत। इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? तो पतंग की तरह आसमान में और कौन उड़ता है? सूत का मतलब धागा होता है, पूत का मतलब बेटा होता है। इसके बाद लेखन गतिविधि। पतंग से जुड़े शब्द बोलिए और लिखिए। माझा और पूंछ, तो डोरी, कागज, गोता, ढील देना और काटना। पतंग आसमान में उड़ती है। आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम, तो चिड़िया, तोता, कौवा और चील। पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, भैया, दीदी, इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन लाइनों को बोलिए और लिखिए। एक बात मैं कहूँ, एक सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूँ, सुन ले मेरी दीदी। इस प्रकार से आपको आगे भी शब्दों को बनाना है। नारा प्रवाह पठन। बिना पंख वह उड़ गया, बिना पैर वह दौड़ गया, बिना कान वह सुन गया, बिना जीभ वह बोल गया, बिना कान वह सूंघ गया। इसके बाद मौखिक प्रश्न। बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, तो दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है? सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है? ऊपर दी गई पंक्तियों में से शरीर के अंगों के नाम छांट कर लिखिए। पैर, कान, जीभ, नाक और पंख। स्वतंत्र लेखन। आसमान में पतंग उड़ती, पतंग को देखकर आपके मन में क्या बातें आती हैं उन्हें लिखिए। पतंग बहुत सुंदर लगती है, पतंग रंग बिरंगी दिखती है, पतंग आसमान में ऊंची उड़ती है, मुझे भी उड़ने का मन करता है। इसके बाद मौखिक भाषा विकास है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चांद, तारे, बहुत, चमकना और दूर। रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? चांद और तारे। चांद के बारे में आपको क्या क्या पता है? चांद हर दिन अपना आकार बदलता है। पठन बोध। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती इससे एक ना गिरे। यह कौन है? आसमान और चांद, तारे। तारे किसके समान दिखाई दे रहे हैं? पहेली में थाल का अर्थ क्या है? आसमान से है। इसे बोलिए और आगे बढ़ाइए। एक थाल मोती से भरा, एक थाल पैसों से भरा, एक थाल सोने से भरा, एक थाल फूलों से भरा।
चारों ओर शब्द का प्रयोग करके बनाओ। स्कूल के चारों ओर पेड़ लगे हैं, खेत के चारों ओर खंबे लगे हैं, मंदिर के चारों ओर खंबे लगे हैं, घर के चारों ओर दीवार है, बगीचे के चारों ओर घर है। पढ़िए, एक थाल जो मोती से भरा है वह हम सभी के सिर पर उल्टा रखा हुआ है। वह थाल हमारे चारों ओर घूम रहा है, परंतु उसमें से एक भी मोती गिरा नहीं है। यहाँ पर थाल से आशय है आसमान से है और मोती तारों को कहा गया है। तारों और मोती में क्या समानता है? आसमान के बारे में दो बातें लिखी। आसमान नीला है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं। चांद से जुड़ी 4 बातें। चांद का रंग सफेद होता है, यह आसमान में चमकता है, यह गोल दिखता है, यह रात में दिखाई देता है। कविता को पढ़िए। पारुल चलती चांद चलता, चलता पारुल संग, पारुल दौड़ी चांद दौड़ा, दौड़ा पारुल संग, पारुल टिटकी चांद टिटका, टिटका पारुल संग, पारुल ठहरी चांद ठहरा, ठहरा पारुल संग। पारुल के साथ कौन चलता है? चांद। इसके बाद दिवस 6 की तरफ देखिए। चर्चा के लिए प्रश्न। अमीर खुसरो पाठ में कौन सी एक पहेली, किसी एक पहेली को सुनाओ, बाकी बच्चे पहेली का उत्तर बताएंगे। पहेली की कौन सी लाइन से उत्तर का पता चलता है? आपने किसी दोस्त का नाम किस लिए बगैर उसकी विशेषता बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे कि किसके बारे में बात हो रही। पहेली में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। पहेली कहानी। पतंग वाली पहेली कौन सी है? एक कहानी मैं कहूँ, सुन लो मेरे पूत, बिना पैरों वह उड़ जाए, बांध गले में सूत। इसके बाद एक नार के 2 बालक हैं, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो को आंखों दिखा। यहाँ एक नार के 2 बालक, इस पंक्ति का क्या मतलब है? काजल शब्द का पहला वर्ण हटाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो जल बनेगा। बताइए यह किस पहेली का उत्तर है? पतंग। एक कहानी मैं कहूँ, सुन लो मेरे पूत, बिना पैरों वह उड़ जाए, बांध गले में सूत। पहेलियां बनाओ। साइकिल जैसे 2 चक्के वाली घंटी बजाती ट्रिन ट्रिन। अब कछुआ के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं, तोता के लिए, छाता के लिए, आकाश के लिए इस प्रकार से। धारा प्रवाह पठन। मेरा रंग काला है, मेरे मोटे मोटे 4 पैर हैं, सूपे के समान मेरे 2 कान हैं, बाहर निकाले 2 बड़े बड़े दांत है, धीमे धीमे चलता हूँ, एक बड़ी सूंड है, पूंछ मेरी लंबी है, बताओ मैं कौन हूँ? तो यह है हाथी। आगे देखो। बूझो तो जाने, फूलों पर आती है, छूने जाओ तो उड़ जाती है। तितली। टन टन की आवाज आती है, स्कूल में बुलाती है घंटी। पेंसिल का लिखा मिटा दो, बच्चों के बस्ते में रहता रबर। काले रंग की होती है, गाड़ी पर चलती है सड़क। इसके बाद तितलियों के बारे में 4 बातें। तितलियों के रंग बिरंगे पंख होते हैं, ये फूलों पर मंडराती हैं, फूलों का रस पीती हैं, तितलियां मन को भाती हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य। शिक्षक ने एक कहानी सुनाई, राधा ने पहेली पूछी। इसी के साथ हमारा यह सप्ताह यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको यह वीडियो और ये सप्ताह का जो भी आंसर्स हैं वो आपको हेल्पफुल लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।